किसी की नज़र लगना, किसी की बद्दुआ लगना, किसी का ऐसा टोटका लग जाना कि हमारा चलता हुआ काम ही बिगड़ जाए, हमारे घर में अशांति आ जाए, हमारी घोड़ा गाड़ी खराब होने लगे और हम बीमार पड़ने लग जाए। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली और ज़बरदस्त उपाय आज बता रहा हूँ। उस उपाय से आपको एक धागा बनाना है। अगर आप किसी भक्त के पास जाते हो, किसी के भी पास जाते हो, तो वो आपको एक धागा बना के देता है। तो वो धागा कैसे काम करता है, क्या होता है उसके पास, जो उसके धागे से आपको किसी की नज़र नहीं लगती, किसी का हाय दोष नहीं लगता, किसी का करा कराया नहीं लगता। ऐसा क्या होता है उस धागे के अंदर, और उस आदमी के पास क्या शक्ति होती है जिससे वो धागा बनाता है और आप ठीक होते चले जाते हो। ये किस चीज़ का कमाल होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। आज आपको सारी पोल खोल के रख दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि वो धागे में क्या होता है और आप खुद भी उस धागे को अपने घर बैठे बैठे बना सकते हो और धागा पूरी तरह से काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्या है वो चीज़, जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस चीज़ का हर एक पहलू समझ में आए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, उस धागे में जो शक्तियाँ काम करती हैं वो होती हैं देवताओं की शक्तियाँ। अब ये शक्तियाँ काम कैसे करती हैं और कैसे इन शक्तियों को हाजिर किया जाता है और कैसे इनको प्राप्त किया जाता है, ये जानना सबसे बड़ी बात रहेगी। तो देखें, अगर आपके पास कोई इष्ट देव है, आप किसी को इष्ट देव मानते हो, तो तब तो आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपका इष्ट देव नहीं है तो सबसे पहले तो आप इष्ट देव बनाइए। जैसे अब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो कई लोग जो है हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनकी तपस्या भी करते हैं, उनकी साधना भी करते हैं, उनको पूजते भी हैं। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि है, यानी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं। वो पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ऐसे देवता यानी भगवान है। और हनुमान जी की सिद्धि करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। यही कहा जाता है कि अगर आप हनुमान जी की सिद्धि करने बैठ जाओगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप हनुमान जी को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करोगे तो हनुमान जी आपको अपने आगे ही खड़े पाएंगे, क्योंकि उनके भी एक देवता हैं जिसको वो पूरी अच्छी तरह से पूजते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी। तो ऐसा ही होता है। तो इन धागों के अंदर काम करती है हमारे देवताओं की शक्तियाँ। अब वो शक्तियाँ कैसे काम करेंगी, तो उसके लिए हमें कुछ साधना करनी पड़ती है। ये जो भगत होते हैं ये कुछ ऐसी साधनाएं करके रखते हैं जिससे इनके पास कुछ अंश आ जाते हैं। तो भक्ति के अंशों के कारण ही ये ऐसे काम कर पाते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा अंश होंगे उसकी ताकत उतनी ज़्यादा बनेगी। अब बात कर लेते हैं हनुमान जी को लेकर। तो अगर आपने किसी से कोई धागा बनवाया, वो आपने अपने गले में डाल लिया और उसके डालने के 7 से 8 दिन के बाद सब कुछ सही होता चला जाता है, तो इसके पीछे क्या चीज़ काम करती है? इसके पीछे हमारे जो साधना होती है, उस साधना से जो हमें अंश मिलते हैं वो काम करते हैं। तो ये साधना के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए, मैं हनुमान जी को इष्ट मानकर आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे मेरे इष्ट देव समझ लीजिए कि हनुमान जी हैं, तो मैंने हनुमान जी की साधना इसके लिए करनी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, किसी भी मंगलवार को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपने सबसे पहले तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोले के समान में जैसे 1.25 मीटर लाल कपड़ा हो जाएगा, 2 केले और 2 लड्डू आपको ले जाने हैं, चमेली का तेल ले जाना है, सिंदूर ले जाना है, जनेऊ ले जाना है और एक आप नारियल भी लेके जा सकते हो। और इसके अलावा आपकी जो श्रद्धा है वो आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हो। चोले का सामान आप लेकर जाएं, हनुमान जी के आगे बैठिए, सबसे पहले उनको चोला चढ़ाइए। चोला चढ़ाने के बाद आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे चोले को स्वीकार करे। उसके बाद आप वहाँ पर बैठोगे तो आपने थोड़ा सा जल में हाथ में जल लेना है और थोड़े से चावल लेने हैं, 1 रुपये का सिक्का अपने हाथ में लेना है और वहाँ पर आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने से पहले आपको एक वहाँ पर या तो चमेली के तेल का या फिर घी का दिया जलाना है। दिया बड़ा हो, छोटा दिया आपने नहीं जलाना है, क्योंकि दिया 4 से 5 घंटे तक आपका जलेगा, तो इसलिए आपने बड़ा दिया जलाना है। और उसके बाद आपने जल को हाथ में लेकर संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी, मैं आज आपकी साधना करूँगा। मेरी एक ही दिन की साधना है और इस साधना में मैंने जो है इसमें
108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये पाठ मैं लगातार करूँगा। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरे गोत्र ये है, आपने ये सब बोलना है। और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये सब भी आपने बोलना है। और कृपा करके आप मेरे इस पाठ को सफल बनाएं, मेरी साधना को पूर्ण कीजिए। ऐसा करके आपने उस जल को वहीं पर छोड़ देना है और आपने 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपके हाथ में एक धागा होगा, लाल रंग का धागा आपने लेना है। तो और उस धागे को आपको क्या करना होगा, जैसे आपने एक हनुमान चालीसा कंप्लीट करी तो आपने उस धागे में एक फूंक मारनी है और एक गांठ लगा देनी है, या फिर पहले गांठ लगाइए उसके बाद उस गांठ पे फूंक मार दीजिए। ऐसे ही आपने करना है। जैसे जैसे आपकी हनुमान चालीसा आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपकी गांठें बढ़ती जाएंगी और उसमें फूंक भी लगाते रहिए। जैसे ही आपकी 108 हनुमान चालीसा संपूर्ण हो जाए तो उसमें भी 108 गांठें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये आपका एक धागा तैयार हो जाता है। ये धागा आपके संपूर्ण हनुमान चालीसा का जोड़ होता है, संपूर्ण मंत्रों का जोड़ होता है। इससे आपको एक ऐसा अंश मिल चुका है कि आप अब किसी के लिए भी कोई भी धागा बना सकते हो जो नज़र दोष में काम करेगा, हाय दोष में काम करेगा, किसी के करे कराए में काम करेगा और भी कई चीज़ों में, जैसे किसी का हरदम सर में दर्द रहना या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम होनी, तो उस चीज़ में यह काम करता है। तो इस धागे को जब आप ये कंप्लीट हो जाए, इस धागे को आपने गंगा जल के ऊपर से 1-2 बार घुमा लेना है और जोत के ऊपर से 1-2 बार घुमा लेना है और इसको आपने अपने गले में धारण कर लेना है। तो इसके बाद मेन कहानी शुरू होती है। अब जब आपने उसको धारण कर लिया तो उसको धारण करने के बाद अब आप जिसके लिए भी धागा बनाओगे तो उसमें आपने सिर्फ 11 गांठें लगानी है और 11 बार श्री ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। या आप किसी भी हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करके उसमें गांठें लगा सकते हो 11, और 11 बार आपने वो नाम बोलना है। और ये धागे पे आपको जब आप 11 गांठ लगा दे तो 3 बार फूंक मारनी है। 3 बार फूंक मारने के बाद धागा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आप उस धागे को जिस भी आदमी को दोगे तो उस आदमी का 4 से 5 दिन के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर नज़र दोष भी ख़त्म होगा। अगर उसको कोई बीमारी लगी हुई है वो भी ठीक होगी। यानी जिस भी कार्य के लिए आपने वो धागा उस आदमी को दिया है तो वो उसका काम सही हो जाएगा। तो इस धागे की इतनी ज़्यादा महानता होती है। यह धागे ऐसे बनाए जाते हैं। इनके लिए आपको पहले साधना की ज़रूरत होती है, अपने देवता को प्रसन्न करने की ज़रूरत होती है। तो आपको ये काम ज़रूर करना होगा। जैसे ही आपने ये साधना कर ली तो उसके बाद आपने शराब, अंडा, मीट, मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपका नियम रहेगा। हो सके तो आप लहसुन प्याज का भी बिल्कुल परहेज रखें। लहसुन प्याज में भी जो है ये चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि ये सात्विक शक्तियाँ होती हैं और सात्विक शक्तियों के पास ही ये आती हैं। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा परहेज कर सके उतना ज़्यादा आपको करना है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।